फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का पार्ट 4। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देयर आर इननंबरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। कि जो प्लांट्स हैं उनके ना गिनाए जाने वाले यूजेस हैं और आप उसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो। Wildlife includes animals, birds, insects as well as the aquatic life forms. जो वाइल्ड लाइफ है वो एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एक्वेटिक वाली सारी लाइफ फॉर्म्स को इंक्लूड करता है। They provide us milk, meat, hides and wool. वो हमें मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, हाइड्स देते हैं और वुल भी देते हैं। हाइड का मतलब खाल भी होता है। Insects like bees provide us honey, help in pollination of flowers and have an important role to play as decomposers in the ecosystem. Insects जैसे कि bees हमें शहद देते हैं और फ्लावर्स की पोलिनेशन में हेल्प करते हैं और एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं डीकम्पोजर्स का इकोसिस्टम में। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज डीकम्पोजर्स एज वेल। जो बर्ड होते हैं वो इंसेक्ट्स पे भी फीड करते हैं और डीकम्पोजर्स की तरह भी एक्ट करते हैं। वल्चर, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइवस्टॉक, इज अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट। कि जो वल्चर की एबिलिटी है डेड लाइव स्टॉक को खाने की, उसे एक स्कैवेंजर बनाता है और उसे एक वाइटल क्लींजर कंसिडर किया जाता है एनवायरनमेंट का। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम। चाहे एनिमल्स बड़े हों या छोटे हों, वो सारे हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में मदद करते हैं। डू यू नो वल्चर्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वर डाइंग ऑफ किडनी फेलियर शॉर्टली आफ्टर स्कैवेंजिंग लाइवस्टॉक ट्रीटेड विद डाइक्लोफेनेक। जो कि वल्चर्स हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो किडनी फेलियर के कारण मर रहे थे, वो भी आफ्टर स्कैवेंजिंग लाइफ स्टॉक, जो कि ट्रीटेड था डाइक्लोफेनेक। ये एक ड्रग होता है जो ट्रीट करता है माइल्ड से मॉडरेट पेन तक को। अ पेन किलर दैट इज सिमिलर टू एस्पिरिन और इब्यूप्रोफेन। कि एक पेन किलर होती है सिमिलर टू एस्पिरिन और इब्यूप्रोफेन के। एफर्ट्स आर ऑन टू बैन द ड्रग फॉर लाइफ स्टॉक यूज एंड ब्रीड वल्चर्स इन द कैप्टिविटी। कि जो एफर्ट्स हैं वो इस ड्रग को बैन करने के लिए, लाइफ स्टॉक के यूज के लिए और वल्चर्स को ब्रीड करने के लिए अब एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। Distribution of natural vegetation. The growth of vegetation depends primarily on temperature and moisture. जो ग्रोथ है वेजिटेशन की वो प्राइमरली टेम्परेचर और मॉइस्चर पे डिपेंड करती है। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड्स आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। कि जो मेजर वेजिटेशंस हैं वो वर्ल्ड की वो ग्रुप्ड की गई है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स एंड टुंड्रा के हिसाब से है। वो छोटे पेड़ों और पौधों को इंक्लूड करता है और बुशेस को। और जो टुंड्रा है वहां पे लो क्वालिटी लैंड होता है और वो ड्राई होता है। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। कि जो एरियाज हैं हैवी रेनफॉल के, वहां पे बड़े बड़े ट्रीज गिर सकते हैं। The forests are those associated with areas having abundant water supply. जो फॉरेस्ट होते हैं वो उन एरिया से एसोसिएट करते हैं जहाँ पे अबंडेंट वाटर सप्लाई हो, मतलब भरपूर वाटर सप्लाई हो, ना ही बहुत ज्यादा हो, ना ही बहुत कम हो। As the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces. कि जैसे जैसे मॉइस्चर डिक्रीज होता है वैसे ही पेड़ों की लंबाई और उनकी डेंसिटी घटती रहती है। शॉर्ट स्टैंडर्ड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। शॉर्ट स्टैंडर्ड ट्रीज वो होते हैं जो अपनी पूरी पोटेंशियल तक ग्रो नहीं हुए होते हैं और ग्रासेस ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, मतलब यहाँ पे ठीक ठाक बारिश होती हो जो कि अच्छी है और वो एक
ग्रासलैंड को फॉर्म करती है वर्ड्स के थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ रेनफॉल। कि जो थॉर्नी श्रब्स होते हैं और स्क्रब्स होते हैं वो ड्राई एरियाज ऑफ रेनफॉल में ग्रो करते हैं। In such areas, plants have deep roots and live with thorny and waxy surface. Reduce loss of moisture through transpiration. कि ऐसे एरियाज में पौधों की ऐसे एरियाज जहाँ पे प्लांट्स की डीप रूट्स होती हैं उनकी लीव्स थोर्नी और वैक्सी सरफेस वाली होती है ताकि वो लॉस ऑफ मॉइस्चर को कम करे ट्रांसपिरेशन के द्वारा। वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइजेस ऑफ मोसेस एंड लाइकन्स। जो टुंड्रा वेजिटेशन है कोल्ड पोलर रीजन्स की वो कंप्राइज करती है मोसेस और लाइकन्स के। Today there are many more people in the world than there were 2 centuries back. कि आज बहुत ज्यादा पीपल हैं वर्ल्ड में उससे भी ज्यादा जो 2 centuries पहले थे। To feed the growing numbers, large areas of forest have been cleared to grow crops. इस growing number को फीड करने के लिए एक बहुत बड़ी संख्या में फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वेनिशिंग रैपिडली। जो कि फॉरेस्ट कवर है पूरी वर्ल्ड का वो तेजी से गायब होता जा रहा है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। कि यह एक अर्जेंट नीड है इस वैल्यूएबल रिसोर्स को कंजर्व करने की। ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर आर वेल्थ। कि जो फॉरेस्ट है वो हमारी वेल्थ है। Plants give shelter to the animals and together they maintain the ecosystem. Plants है वो animals को shelter देते हैं और वो एक साथ ecosystem को maintain करके रखते हैं। Changes of climatic and human interference can cause the loss of natural habitats for the plants and animals. Climate को change करना और ह्यूमन का हर एक चीजों में इंटरफेयर करना एक लॉस हो सकता है नेचुरल हैबिटेट का पौधों और जानवरों के लिए। मैनी स्पीशीज हैव बिकम vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction. इसमें से जो कि स्पीशीज हैं वो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है या इंडेंजर्ड है या फिर कुछ एक्सटिंक्ट होने की कगार पर भी है। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, फॉरेस्ट fires, tsunami and landslides are some of the human and natural factors which accelerated the process of extinction of these resources. Deforestation, soil erosion, constructional activities, forest fire, tsunami और लैंडस्लाइड ये कुछ ऐसे ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स हैं जो प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन को एक्सेलरेट कर रहे हैं इन सब रिसोर्सेज। वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स इज द पोचिंग व्हिच रिजल्ट्स इन अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज। मेजर कंसर्न है वो है पोचिंग मतलब जानवरों को इलीगली मारना जो कि एक शार्प डिक्लाइन है नंबर ऑफ एक किसी पर्टिकुलर स्पीशीज का। जैसे कि राइनोसोरस, जो राइनोसोरस है उनको मार दिया जाता है उनके सींग के लिए सिर्फ। द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न एज वेल एज फेदर्स। जो एनिमल है उनको इलीगली इसलिए मार दिया जाता है ताकि वो कलेक्ट कर सके और इलीगल ट्रेड कर सके हाइड्स की, स्किन्स की, नेल्स की, टीथ की, हॉर्न्स की और पंखों की भी। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पिकॉक। इनमें से कुछ एनिमल्स हैं शेर, बाघ, हाथी, हिरन, ब्लैक बक, मगरमच्छ, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच और मोर। These can be conserved by increasing awareness. इन सबको कंजर्व्ड किया जा सकता है अवेयरनेस को इंक्रीज कर। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जो नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं
वो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लेशन। जो क्रीक्स की, लेक्स की और वेटलैंड्स की कंजर्वेशन है वो नेसेसरी है इन सब प्रीशियस रिसोर्सेज को घटने से बचाने के लिए। There is a balance in the environment if the relative number of species is not distributed. कि environment में एक balance रहेगा अगर इनकी relative number of species को हम disturb नहीं करते हैं। Human activities in several parts of the world have disturbed the natural habitats of many species. जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज है सेवरल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, उन्होंने नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पीशीज को डिस्टर्ब किया है। फॉरेस्ट फायर एक्टिविटी, रीड द न्यूज आइटम एंड फाइंड आउट हाउ फायर स्टार्टेड इन कैलिफोर्निया, कुड इट बी अवॉइडेड। इन न्यूज आइटम्स को पढ़ें और ये पता करें कि कैलिफोर्निया में फायर कैसे शुरू हुई, क्या वो अवॉइड की जा सकती थी। इसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किड विद मैचेस स्टार्टेड मैसिव यूएस फायर, कि एक बच्चे ने माचिस की तिल्ली से इतनी बड़ी आग लगा दी थी यूएस फायर में, और वो भी और ग्लोबल वार्मिंग के कारण इतना सब कुछ हुआ। नो मोर फॉरेस्ट फायर इज अ थ्रेट टू द एंटायर रीजन ऑफ फौना एंड फ्लोरा। इट अकर्स मेनली ड्यू टू 3 रीजंस। कि जो फॉरेस्ट फायर है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को, और ये 3 कारणों के कारण अक्कर होती है। नेचुरल फायर ड्यू टू लाइटनिंग एटसेट्रा। नेचुरल फायर जो कि बिजली गिरने के कारण हो। फायर ड्यू टू हीट जनरेटेड इन द लिटर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ पीपल। कि जो फायर है जो कि हीट से जनरेट होती है, जो लिटर में होती है, इसके केयरलेसनेस के कारण भी लग सकती है जो कि पीपल करते हैं। फायर पर्पसली कोज्ड बाय लोकल इनहेबिटेंट्स, मिसचीफ मेकर्स, मिसक्रेंट्स एटसेट्रा। और फायर कई बार पर्पसली भी की जाती है लोकल इनहेबिटेंट्स भी करते हैं इसे। मिसचीफ मेकर्स जैसे कि वो बच्चा जिसने एक माचिस की तिल्ली से पूरे यूएस में आग लगा दी, पूरे यूएस के कैलिफोर्निया के फॉरेस्ट में आग लगा दी। और मिसक्रेंट्स एटसेट्रा। सम कंट्रोल मेजर्स, प्रिवेंशन ऑफ फायर्स थ्रू एजुकेशन, प्रमोट डिटेक्शन ऑफ फायर्स थ्रू वेल कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, एफिशिएंट ग्राउंड पेट्रोलिंग एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। कि प्रिवेंट हम फायर को कर सकते हैं एजुकेशन के द्वारा, कि जो फायर के डिटेक्शन है उसको प्रोमोट करना और कोऑर्डिनेट करना नेटवर्क को ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स पे। एफिशिएंट ग्राउंड पेट्रोलिंग, ग्राउंड की पेट्रोलिंग को बहुत अच्छा करना, और कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।